कहीं भी जगह मिल गई, पेड़ पे मिल गई, पेड़ के ऊपर मिल गई, खेजड़ी पे बैठ जाओ। मैं तो कई बार कहता हूं बेरोजगार के विचार अगर कुछ लागू को नहीं, नीचे से चाहे कांटा गड़बो करें लेकिन पढ़बो करो, क्योंकि दर्द जब तक नहीं होगा ना जिंदगी में बड़ा नहीं करोगे। बहुत ज्यादा कौंध रहा है, बहुत सारे प्रयास आप कर रहे होंगे उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के। मैं 10 से 15 मिनट के भीतर आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट। विद्या संबल योजना का पूरा एनालिसिस कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। दो चीजें हमेशा याद रखो, हर फैसले कभी किसी दूसरे अकॉर्डिंग मत लीजिए, फैसले चुनिए अपने अकॉर्डिंग। मैं जिंदगी में हमेशा एक बात बोलता हूं, वातावरण खुद का अपना बनाएं, परिवेश खुद का अपना बनाएं, डिजाइन योर एनवायरमेंट। ठीक है, आपके 2 दिन में इतने सवाल हैं, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो भी चर्चा की थी, मैं दोबारा चर्चा कर रहा हूं। विद्या संबल योजना क्या है? विद्या संबल योजना उन बच्चों के लिए है जो बेरोजगार हैं। बेरोजगार तो आप सभी हैं, लेकिन वो निराश्रित हैं एक प्रकार से, उन्हें कोई कहीं से अवलंब नहीं मिल रहा है, उनके पास कोई साधन नहीं है, उन्हें जॉब चाहिए। यदि आपके लिए जरूरत है नौकरी, तो आपको विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। एक पैसा आपके पास आएगा, उसके अलावा 2 घंटे के अलावा आपके पास जो टाइम मिला वहां पढ़ सकते हो। ये पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन दूसरी चीज याद रखना, जब इंसान रिस्क लेता ना तो उसे बड़ा रिस्क लेना चाहिए। जब मेरा टारगेट सर परमानेंट नौकरी है, मुझे सेकंड ग्रेड करना है, फर्स्ट ग्रेड करना है, थर्ड ग्रेड करना है, क्यों मैं इन छोटी मोटी चीजों की तरफ ध्यान दूं? दिमाग में रखना, विद्या संबल योजना परमानेंट नहीं है, कदापि नहीं होनी है परमानेंट। ये पागलपन है जिसके दिमाग में चल रहा है कि इस बार नहीं किया, शायद भविष्य में गलो सरकार परमानेंट कर देगी। वो जमाना गया साहब। संविदा शिक्षक को परमानेंट कदापि नहीं किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्लस ये प्रावधान कभी नहीं हो सकता आगे। अब जो हो गया वो हो गया। जैसे ग्रेड 3 की भर्ती होगी, ग्रेड 2 की भर्ती होगी, ग्रेड 1 की भर्ती होगी, 20 दिन बाद में यदि कोई ट्रांसफर करवा के आ गया ना, तुम्हें हटना पड़ेगा। प्रिंसिपल को लगा कि तुम्हारा पढ़ाने का अच्छा स्किल नहीं है, तुम्हें हटा सकता है। तुम्हें ना तो तुम्हारे साइन होंगे, कहीं तुम्हारा कोई दस्तावेज नहीं होगा, कोई तुम्हारे पास प्रमाण नहीं होगा कि तुम्हें विद्या संबल योजना में लगाया गया है। बस एक नॉर्मल आदेश है जिसमें लिखा होगा अस्थायी आधार पे। तुमसे एफिडेविट लिया जाएगा जिसमें तुम्हें कभी भी हटाया जा सकता है, तुम किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कंप्लीटली अस्थायी नौकरी है। संडे के दिन का पेमेंट नहीं मिलेगा, जिस दिन क्लास ली उस दिन का सिर्फ पेमेंट मिलेगा। छुट्टियां तुम्हारे लिए लागू नहीं है, उस संबंधित स्कूल में तुम्हें जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल जिस समय पीरियड देगा वहां लेना पड़ेगा। अब यदि तुम इतना सेक्रीफाइस कर सकते हो, जरूरतमंद हो, तुम्हें विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। योग्यता क्या है? जो ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 टीचर बनने के लिए है, रिट होना अनिवार्य है। ग्रेड 3 के लिए बीएड होना अनिवार्य है। जिस विषय में आवेदन किया वो विषय आपका, जो आपकी ग्रेड 3 की भर्ती की योग्यता, ग्रेड 2, ग्रेड 1 की भर्ती की योग्यता है, वो पूरी होनी चाहिए। केवल जो रिटायर्ड कर्मचारी उसके लिए रिट नहीं होना चाहिए, बाकी होगा। अनुभव का कोई अंक नहीं मिलेगा। अंक यही है कि तुम्हारे ग्रेजुएशन 10वीं 12वीं में नंबर आए, उनका 75% जुड़ेगा, प्लस 25% जो जुड़ेगा वो तुम्हारी बीएड या एमएड जो तुमने कर रखी है, प्रशैक्षणिक योग्यता, डिप्लोमा, उसमें आपकी कितनी परसेंटेज है, उसके 25% जुड़ेंगे। अब मान लीजिए एक पद के लिए 2 व्यक्तियों के आगे और दोनों के अंक समान हैं, तो जिसकी आयु ज्यादा होगी उसको लगा दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए तुम्हारे घर से दूरी है 30 किलोमीटर दूर और तुम्हें विद्या संबल योजना में वो स्कूल मिल गया और तुम्हारी पढ़ाई बाधित होने लगी, तो तुम्हारे लिए वो जहर साबित हो गया, मीठा जहर। अब तुम्हें चुनना है। मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कंप्लीटली अस्थायी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल से बहुत बेटर है। अब आपके मन में द्वंद्व चल रहा है कि सर मुझे आवेदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2 चीजें क्लियरली याद रखना, तुम्हें जॉब की जरूरत है, हाथ नहीं फैलाने हैं, तुम्हें विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे मिले, 3 घंटे मिले, पढ़ के जाना है, बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद जो समय मिला, स्कूल में रुकना पड़ेगा जब तक तुम्हारे पीरियड पूरे नहीं होंगे। कहीं भी जगह मिल गई, पेड़ पे मिल गई, पेड़ के ऊपर मिल गई, खेजड़ी पे बैठ जाओ। मैं तो कई बार कहता हूं बेरोजगार के विचार अगर कुछ लागू को नहीं,
नीचे से चाहे कांटा गड़बो करें लेकिन पढ़बो करो, क्योंकि दर्द जब तक नहीं होगा ना जिंदगी में बड़ा नहीं करोगे। अप डाउन भी करना पड़ा, बस में जा रहे हो, टैक्सी में लटक के जा रहे हो, कुछ न कुछ मनन करते हुए जा रहे हो। पढ़ने वाला बच्चा कैसे भी समय निकाल लेगा। मैं उस बच्चे के माध्यम से हर बच्चे को कहूंगा जो कहते हैं कि 35 दिन और 40 दिन में ग्रेड सेकंड नहीं हो सकती, पागल हैं वो लोग, पागल हैं वो लोग। यदि तुम्हें समझ आता ना कि पढ़ना कैसे चाहिए, चैप्टर में से क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, यदि तुम्हें नहीं पता ना तो तुम्हारे लिए 40 महीने भी कम है, याद रखना। 40 दिन 35 दिन बहुत हैं। ग्रेड फर्स्ट के पेपर देखे, सेकंड ग्रेड के पेपर देखोगे, ग्रेड थर्ड के पेपर देखोगे, फिर माइंड में यही आएगा, अरे यार मैं तो 6 महीना से लाग रहे हो, मूर्ख इंसान हो रहे, एक ही चीज आवे यही तो पढ़नी ही यार, और माँ पर ध्यान ही कौन दियो। ये बेवकूफ इंसान इस धरती पे भरे पड़े हैं जो हमेशा अपनी संभावनाओं को सीमित करके चलते हैं और जो हमेशा ये कहते हैं कि 30 दिन में नहीं कर पाऊंगा, 40 दिन में नहीं कर पाऊंगा। मेरे को एक बच्ची ने बोल दिया